have to discuss about introduction of receptors. So what is a receptor? First of all, definition: it refers to specific drug binding sites in a cell or on its surface which mediate the action of drug. रेसेप्टर क्या है? रेसेप्टर बेसिकली स्पेसिफिक ड्रग बाइंडिंग साइट है। रेसेप्टर बुनियादी तौर पे ड्रग बाइंडिंग साइट्स है, वो जगह है जो कि सेल में मौजूद होता है। आइदर ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ये सेल की सतह पे भी मौजूद होता है, या इंटरनली सेल के अंदर भी मौजूद होता है। So basically, receptor is a specific drug binding site in a cell or on its surface which mediates the action of drug. So basically, कोई भी ड्रग हो, वो जब बॉडी में आती है तो वो सेल में ड्रग बाइंडिंग साइट, वो लोकेशन, वो डोमेन जहाँ पे ड्रग की बाइंडिंग होती है, उस साइट को, उस लोकेशन को, उस प्लेस को हम कहते हैं रेसेप्टर। और इसका फंक्शन यही है, विच मीडिएट द एक्शन ऑफ ड्रग। ये किसी भी ड्रग्स की लेगेंड की एक्शन को मीडिएट करता है। दूसरा डिफिनीशन जो है, रेसेप्टर इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मीन a bigger molecule, big size of molecule. So basically, a receptor is a macromolecule where ligand bind and where conformational changes can occur and produce biological actions. So receptor basically एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जहाँ पे ligand की बाइंडिंग होती है। तो सबसे पहले ligand जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली न्यूरॉन से सिक्रीट होता है, और ये नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है, जिसका फंक्शन यही है कि न्यूरॉन की जो आपस में कनेक्शन होता है, आपस में वो एक दूसरे को जब सिग्नल या मैसेजेस कन्वे करते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से होता है। तो ये ड्रग्स भी हो सकता है, ये टॉक्सिन भी हो सकता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन जो बॉडी में इंटरनली मौजूद है, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम से सिक्रीट होते हैं, या ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल भी हो सकता है। तो लेगेंड्स इज़ बेसिकली अ न्यूरोट्रांसमीटर, इट मे बी अ ड्रग, टॉक्सिन, हार्मोन्स और केमिकल। तो ख्वाह वो न्यूरो ट्रांसमीटर हो, ड्रग हो, टॉक्सिन हो, या हार्मोन या केमिकल हो, जब उसकी बाइंडिंग होती है ड्रग बाइंडिंग साइट पे, या सेल के अंदर या सेल के सरफेस पे, तो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है एक्शन और बायोलॉजिकल एक्शन। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल इस तरह है जो कि एंडोजिनसली, इंटरनली, इनसाइड द बॉडी, फिजियोलॉजिकली पाए जाते हैं, जैसा कि न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन्स है। तो ये बॉडी में एंडोजिनसली भी पाए जाते हैं, और हम उसको एक्सोजिनसली, आउटर साइड से भी ड्रग के फॉर्म में, डोजेज फॉर्म के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में भी देते हैं। तो रेसेप्टर का बुनियादी कंसेप्ट यही है कि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि सेल के सतह पे इनसाइड द सेल, इनसाइड द साइटोप्लाज्म इसकी लोकेशन होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के इसके टाइप्स हैं। तो कोई भी लिगेंड जब ड्रग बाइंडिंग साइट पे बाइंड होती है तो वहाँ पे
सेल के सरफेस पे या इंटरनली वहाँ पे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती है, जिससे रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, जिससे बायोलॉजिकल एक्शन जनरेट होता है, जिससे या तो एक्टिवेशन होगी या इनहिबिशन होगी। नोट सम ड्रग एग्जांपल मेनिटॉल। मेनिटॉल एक डाईयूरेटिक मेडिसिन है जो कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन को इंक्रीज करता है। डू नॉट रिक्वायर रेसेप्टर फॉर एक्शन। कुछ मेडिसिन इस तरह है जो कि बग़ैर रेसेप्टर के अपना एक्शन परफॉर्म करता है। और ये एक पॉइंट ये भी है कि प्लाज्मा में कोई रेसेप्टर नहीं है, इसी वजह से प्लाज्मा कोई भी एक्शन जनरेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज, this is basically a diagrammatic form of receptor. So the color which are mentioned in red form, basically these are different type of drugs or ligands. So basically this is cell membrane structure. जब कोई भी ड्रग अपने बाइंडिंग साइट पे आती है तो ये लाजिमी है कि उसके आपस में एफिनिटी हो। तो जब ड्रग्स या लिगेंड्स रेसेप्टर के साथ बाइंडिंग उसकी होती है तो उसके आपस में एक एफिनिटी बन जाती है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर से होके इंट्रा सेल्यूलरली फिर रिस्पांस जनरेट होता है। नेक्स्ट इज, इन वन देयर इज मेंशनिंग ऑफ a ligand molecules, and in two there is mentioning of cell structure, cell membrane structure or receptor structure, and in number 3 there is production of response, there is generation of response. Next is drug ligand receptor interaction. So when D plus R mean when drug bind with a receptor, so they can bind reversibly, mean ये परमानेंटली बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि ये रिवर्सिबल बॉन्ड होता है, जैसा कि मेंशन किया गया है K1 और K2 में। ये बॉन्ड परमानेंट नहीं होता बल्कि कुछ टाइम के लिए ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाते हैं। जब फिर जब उसकी कॉम्प्लेक्स बन जाती है ड्रग और रेसेप्टर के दरमियान तो उससे पैदा होता है इफेक्ट, बायोलॉजिकल एक्शन, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। So drug plus receptor can bind reversibly and then definitely they will show their effect. So when a drug come and they bind with a receptor, so there will be drug receptor association, drug receptor interaction, and they will produce their biological response, they will show their effect. Next is नेचर ऑफ ड्रग रेसेप्टर। बुनियादी तौर पे रेसेप्टर का नेचर क्या है? सो रेसेप्टर बेसिकली प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं, बिगर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटरी प्रोटीन। कुछ रेसेप्टर इस तरह है जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म करता है। रेगुलेटरी प्रोटीन विच मेडिएट द एक्शन ऑफ एंडोजिनस केमिकल सिग्नल। एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर, ऑटोकाइड्स एंड हार्मोन्स। ऑटोकाइड का मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल नेचर के मॉलिक्यूल, जैसा कि एड्रीनल ग्लैंड से मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्स हार्मोन जनरेट होते हैं, तो उसका जो नेचर होता है वो बेसिकली स्टेरॉयड होता है, जैसा कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, दीज आर बेसिकली ऑटोकाइड्स। सो एंडोजिनस केमिकल जो बॉडी में पाए जाते हैं, इसकी एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर, ऑटोकाइड्स एंड हार्मोन्स। सो बेसिकली
These are regulatory protein which mediate the action of endogenous chemical signals. Next is enzymes. Example, dihydrofolate reductase. Dihydrofolate reductase is an example of enzyme. Next is ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट में मदद देता है, जैसा कि सोडियम पोटाशियम एटीपेज। सोडियम पोटाशियम एटीपेज ये भी एक सिग्नल मॉलिक्यूल है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर पे ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चरल प्रोटीन और इसका एग्जांपल है टोबुलिन। So thank you for your attention. This all about a brief and short introduction about receptor. In next classes we shall be discussing about different type of receptor. Next classes में receptor के जितने भी types हैं, जैसा कि G protein coupled receptor, serpentine receptor, या हम कहते हैं 7 pass receptor, आयनिक receptor, मुख्तलिफ़ किस्म के receptor हैं जो कि आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन।